एक गांव में अर्जुन अपने गरीब परिवार के साथ रहता था, जिसमें उसकी पत्नी रीटा और उसके 2 बच्चे बबलू और पिंकी थे। अर्जुन हर रोज सुबह अपने आलू का ठेला लेकर आलू बेचने निकलता और रात थका हारा घर वापस आता। वो बस इतने ही पैसे कमा सकता कि अपने घर वालों को एक वक्त की रोटी खिला दे। एक दिन अर्जुन गांव में अपने आलू का ठेला लेकर आलू बेच रहा था कि अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। अर्जुन कहने लगा, अरे ये क्या हो गया? बारिश शुरू हो गई, अब तो मुझे वापस घर जाना पड़ेगा, वरना मेरे सारे आलू बारिश में भीग कर खराब हो जाएंगे। इसी फिक्र में अर्जुन जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जाने लगा। घर पहुंचा तो वो बारिश में पूरा भीग चुका था और बारिश में भीगने की वजह से उसे बहुत तेज बुखार हो गया था। तो उसकी बीवी कहने लगी, अरे अर्जुन, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम जाओ और जाकर आराम करो, मैं खाना लगाती हूँ। फिर रीटा खाना लगाती है और सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगले कुछ दिन अर्जुन तेज बुखार की वजह से काम पर नहीं जा पाता। पता नहीं मेरी तबीयत कब ठीक होगी, ऐसा न हो कि ये आलू बड़े बड़े खराब हो जाए, इस तरह हमें बहुत नुकसान होगा। पहले ही घर में मुश्किल से एक वक्त का खाना बनता है। अर्जुन, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं ऐसा करती हूँ कि इन आलू की मजेदार पकौड़े बनाकर बेचती हूँ। तो बबलू बोला, हाँ अम्मी, आपके पकौड़े तो बहुत मजे के होते हैं, आप अपने हाथ के मजेदार पकौड़े बनाकर बेचें, इस तरह हमें बहुत फायदा होगा। एक दफा मुझे मेरे दोस्त ने स्कूल के बाहर एक पकौड़े वाले के पकौड़े खिलाए थे। हमारे स्कूल के सारे बच्चे उससे पकौड़े लेकर खाते हैं, लेकिन उसके पकौड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। आपके पकौड़ों के आगे उसके पकौड़े तो बिल्कुल बेकार हैं। ठीक है मेरी जान, मैं आज से ही आलू के पकौड़े बनाकर बेचना शुरू कर देती हूँ। फिर रीटा अर्जुन का ठेला लेकर उस पर पकौड़े बेचना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में उसके पास एक ग्राहक आ जाता है। ग्राहक कहता है, अरे बहन जी, कितने के बेच रही हैं आप ये पकौड़े? 1 प्लेट 15 रुपए की, वो भी चपाती चटनी के साथ। ग्राहक कहता है, अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इतनी सस्ती प्लेट, जल्दी से 1 प्लेट पैक कर दो, घर वालों के लिए लेकर जाऊंगा, खुश हो जाएंगे। रीटा जल्दी से उसके घर वालों के लिए गर्मा गर्म पकौड़ों की 1 प्लेट भी चपाती और चटनी के साथ तैयार कर देती है। उस दिन रीटा की बहुत अच्छी बिक्री होती है और वो खुशी खुशी घर वापस आती है। अर्जुन, तुम्हें पता है कि आज मेरी बहुत ही अच्छी बिक्री हुई है, आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं खाने में पनीर की सब्जी बनाऊंगी। फिर रीटा रात का खाना बनाती है और सब खुशी खुशी रात का खाना खाकर सो जाते हैं। अब रीटा का पकौड़ों का कारोबार बहुत ही अच्छा चल रहा था कि अचानक एक दिन तेज बारिश शुरू हो गई। अरे ये तो बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है, अब तो मुझे फौरन से घर जाना पड़ेगा, वरना मेरे सारे पकौड़े बारिश के पानी में भीग जाएंगे। यही सोचते हुए रीटा घर जाने लगती है कि अचानक से तेज हवा और बारिश की वजह से उसके पकौड़ों वाले ठेले पर एक पेड़ गिर जाता है और उसका सारा ठेला खराब हो जाता है। रीटा बहुत परेशान मन के साथ घर पहुंचती है और सारी बात अर्जुन को बताती है। ये तो बहुत बुरा हुआ रीटा, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो कमाई का एक वाहिद जरिया था। तभी पिंकी बोली, माँ, आप ऐसा करें कि आप एक टोकरी में पकौड़े रखकर बेचना शुरू कर दें और पकौड़ों को बारिश से बचाने के लिए उस टोकरी को एक प्लास्टिक की पन्नी से ढक दें। तो रीटा कहती है, अरे शुक्रिया पिंकी, तुमने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है, कल से मैं ऐसा ही करूंगी। अगले दिन रीटा एक टोकरी में अपने पकौड़े और चपाती चटनी लेकर बेचने के लिए निकलती है और इस बार वो रेलवे स्टेशन के करीब पकौड़े बेचने गई और उधर उसे पहले से भी अच्छी बिक्री हुई। अब वो रोजाना यही पकौड़े बेचने आया करती और कुछ समय में अर्जुन की तबीयत भी ठीक हो गई थी। अब ये दोनों पति पत्नी मिलकर पकौड़े बेचने लगे। थोड़े ही अरसे में उन्होंने पैसे जमा करके एक अच्छे से शहर में एक सुंदर सा घर खरीद लिया और फिर अर्जुन अपने परिवार के साथ खुशी खुशी उस घर में जिंदगी गुजारने लगा।